आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल, क्लास 9th। हम लेसन पढ़ रहे थे नाथसीवाद। काफ़ी लंबा लेसन है ये। तो यहाँ पर हमने हिटलर के बारे में पढ़ा था कि हिटलर ने किस तरह से अपनी नाथसीवाद वो योजना बनाई थी और किस तरह से जो अपने युवा वर्ग थे उनको किस तरह से अपनी ओर शामिल किया था। ठीक है, आज पढ़ेंगे नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण। इसमें जो है हिटलर के दृष्टिकोण का परिचय मिलता है कि वो कैसे व्यक्तियों को अपने उसमें नाथसीवाद में जोड़ना चाहता था और उसने कैसे यहूदियों के साथ अत्याचार किए थे। ठीक है, इस नज़रिए में नीली आंखों वाले, ठीक है, और जो जर्मन जो ऊपरी और यहूदी सबसे नीचे पायदान पर पाए जाते थे, यानी कि नाथसीवाद जो नीली आंखें जिनकी होती थी उनको वो क्या समझता था कि वो नाथसीवाद में है, और जो सबसे नीचे जो जर्मन आर्य थे उनको सबसे जो यहूदी थे उनको सबसे नीचे समझता था। वो कौन? हिटलर। तो हिटलर को यहूदियों का नस्ल विरोधी और आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। उसने हिटलर की जो नस्ली सोच थी, उसने डार्विन प्रकृति वैज्ञानिक था, उन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के पौधे और पशुओं की उत्पत्ति का प्रयास किया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ था कि जो बाद में हेक्टर सैम्सर्स ये एक राइटर हुए हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी जीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य व्यक्ति, उसमें उसने बताया था कि वही व्यक्ति बचेगा, जिंदा बचेगा। यह उसका विचार था। उसका मतलब था कि प्रजातियाँ बदलती हुई वातावरण परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं। वही पृथ्वी पर जिंदा रहता है जिस उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो कि अपने आप को प्रकृति के अनुसार क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन जो नस्लवादी जो विचारकों की और जो राज्य समाजों और समाजवादी जो ठहराने वाले डार्विन के विचारों का सहारा लिया। तो हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू ये था कि वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना चाहिए। ये उसकी नीति थी हिटलर की कि अगर अपने लोगों को बचाना है, यानी नाथसीवाद लोगों को बचाना है, तो जितना भी भूमि का हिस्सा है उसे अपने कब्जे पर कर लेना चाहिए। इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी साम्राज्यवादी जो नीति थी उसको आगे बढ़ाया था। उसके बाद है कि नस्लबंदी राज्य की स्थापना में क्या हुआ था कि जर्मनों के विशिष्ट नस्ली जो समुदाय की स्थापना थी, उसमें जर्मन के साम्राज्य और उसके जो शुद्ध और सार्वत्रिक आर्यों का समाज बनाना चाहता था। उसकी नज़र में ऐसे लोग ही वांछित थे जो केवल यही लोग थे कि जिन्होंने तरक्की और वंश विस्तार के योग्य को माना जाता था। उसका मतलब था कि जर्मनों को जिंदा रहने का हक नहीं है, जर्मनों को कोई भी जिंदा रहने का हक नहीं है, उन जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने केवल यहूदी ही नहीं जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा जाता था, जिनके अलावा कई नस्लें थीं, सिर्फ उनको यहूदियों को नहीं बल्कि वो जो हिटलर था वो कई जो पीढ़ियाँ थी उनको भी नागरिकता छीन ली थी उसने नाथसीवाद के आने के पश्चात। तो नाथसीवाद में जर्मनी सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ था। यहूदियों के प्रति उसने दुश्मनी का निकाला था। जो ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ठीक है, किसने मारा था ईसा मसीह को? यहूदियों ने। तो ईसाइयों की नज़र में यहूदी जो थे हत्यारे और सुखदोर माने जाते थे। जो ईसाई लोग जो धर्म को मानते थे वो ये मानते थे कि यहूदी ठीक नहीं है, और उन्होंने किसको मारा था? ईसा मसीह को मारा था। तो इस तरह से बाकी समाज से बस्तियों में रहते थे जो वो थे यहूदी थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? दबड़ा, और इसमें जर्मन भाषा में कहा जाता था खेटो कहा जाता था। नरसंहार के लिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते थे। उनके खिलाफ जब हिंसा की जाती थी तो बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था और उन्हें बेचने का एक रास्ता भी दिया जाता था। धर्म परिवर्तन का रास्ता था कि भाई अपने धर्म को परिवर्तन कर लो। ठीक है, अपने धर्म को परिवर्तन कर लो और किस में आ जाओ? आप नाथसीवाद में आ जाओ। तो 1933 से 1938 तक नाथसियों ने यहूदियों के तरह तरह से उनके साथ बुरा व्यवहार किया। जैसे उनके आजीविका को, यानी कि उनके जो जीविका के साधन थे उनको छीन लिया गया। समाज में अलग अलग तरह के यहूदी देश छोड़कर जाने लगे थे। और 1945 में पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में, ये देखिए गैस चैम्बर्स हैं, इसमें क्या था? यहूदियों को ले जाया जाता था और उनको उन कमरे में बंद कर दिया जाता था जहाँ पर गैस छोड़ दी जाती थी। और उससे क्या होता था? जो यहूदी होते थे वो दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, ये उसने किसने बनाए थे? ये सब उन्होंने हिटलर ने बनाए थे, जो कि नाथसीवाद धर्म को नहीं मानते थे, जिनको वो अलग समझता था। तो जैसे मवेशी होते हैं उनको इस तरह से पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह लेकर उनको गैस चैम्बरों में ले जाया जाता था और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये देखो, ये सारी पिक्चर्स दी गई हैं जिस तरह से मौत का सिलसिला चला था। भाई जो यहूदी थे उनके बीच किस तरह से अत्याचार